तरीके से निकाल सकते थे, ठीक है? अब उसके बाद मैंने आपको स्लाइस भी बताया था। तो स्लाइस में क्या होता था कि कहाँ से स्टार्ट करने हैं, कहाँ से खत्म करने हैं। अच्छा जब मैं आपको पहली टाइम स्ट्रिंग पढ़ा रहा था ना, तो उसमें जैसे लास्ट लेक्चर जो परसों हुई थी और वो वीडियो जब अपलोड हुआ था ना, तो मैंने क्या किया था लास्ट उसके जब खत्म होने के बाद, जो लास्ट में 2 दिन वो नहीं आते, तो उसमें क्या किया था, मैंने स्ट्रिंग का पुराना वीडियो लगा दिया था, ताकि स्ट्रिंग एक बार और मैंने पढ़ाया था, तो लेकिन वो इतना डीप में अपन गए नहीं थे, गए थे क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो थोड़ा जितना आता है मुझे मैं शेयर कर देता हूँ। तो उसमें भी मैंने आपको समझाया था, लेकिन हो सकता है आपका रिवाइज़ हो गया हो क्योंकि स्ट्रिंग बहुत मेन चीज़ होता है किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, चाहे वो आप पाइथन में करो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्रेमवर्क की मदद से करो, वेबसाइट तैयार करो, सॉफ्टवेयर तैयार करो, ठीक है? तो आपको मैंने ये समझाया था, आपको याद करो, आपसे जब आप कोई फॉर्म फिल करते हो ना, तो आपसे फर्स्ट नेम लिया जाता है, ठीक है? और आपसे लास्ट नेम लिया जाता है, लास्ट नेम लिया जाता है, ठीक है? तो ऐसा क्यों किया जाता है? आपको कभी आपने सोचा है ऐसा? अरे यार! क्यों किया जाता है? आपसे फर्स्ट नेम अलग और लास्ट नेम अलग क्यों लिया जाता है? वो एक साथ भी तो ले सकता है, बहुत सारी कंपनियाँ तो एक साथ बोलती है नेम एंटर करो और उसमें आपका पूरा नाम होता है, पर कुछ कंपनियाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अलग क्यों? उसके पास फालतू का मेमोरी है, डेटाबेस है इसलिए। मैंने आपको बताया था कि उसकी जो कंपनी का रूल्स होते हैं, वो कोई बैठ के नहीं कर रहा होता है बंदा। वो उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो रन कर रहा होता है, ठीक है? बार-बार वो चल रहा होता है। तो वो कोई बैठ के नहीं कर रहे होते, सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। तो सॉफ्टवेयर तो जैसा अपन इंस्ट्रक्शन देंगे, वो वैसा काम करेगा, ठीक है? जैसा अपन बोलेंगे, वो उस तरह से समझेगा, ठीक है? तो अपन क्या होता है ना, डायनामिक काम किसका माइक ऑन है? मिथुन आपका माइक ऑन है। ओके, थैंक यू। तो क्या होता था ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसलिए कोई कंपनी लेती थी कि वो डायनामिकली काम करने के लिए। अगर आपको मैसेज आता है, हाय राधा, जीमेल पर, हाय राधा, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द कोडिंग राउंड। अगर आप कोई मान लेते हैं एग्जाम पास हो गए हो आप, और आपको अगर अगली राउंड के लिए कॉल आएगा, मैसेज आएगा, तो आपके ईमेल पे ऐसा आएगा, हाय राधा, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द कोडिंग राउंड, ठीक है? जैसे मेरे नाम के लास्ट में गुप्ता आता है, तो समटाइम्स कभी-कभी वो गुप्ता लिख देते हैं कि मिस्टर गुप्ता, जो बहुत बड़ा चीज़ अगर आता है ना लिखा हुआ, तो वो लास्ट में मिस्टर गुप्ता लिखते हैं। तो ये तो कोई आदमी लिख ही नहीं रहा होता है। ये थोड़ी कोई बैठ के मुझे ईमेल लिख रहा होता है। और आपने देखा होगा आपके ईमेल में सबसे नीचे लिखा हुआ रहता है कि ऑटो जनरेटेड मेल, ऑटो जनरेटेड मेल, ऐसा लिखा रहता है। सो डू नॉट रिप्लाई, डू नॉट रिप्लाई ऐसा लिखा था, आपने मैसेज देखा होगा ईमेल पर। आप है ना जीमेल चेक करना, लिखा हो रहता है। अगर वो ऑटो जनरेटेड, अगर कोई आदमी आपको भेज रहा है खुद से टाइप करके, तो फ्लिपकार्ट जैसे आपका, आपने कुछ क्वेश्चन लिखा और फ्लिपकार्ट से उधर से रिप्लाई आ रहा है, तो वो तो ऑटो जनरेटेड नहीं है, वो कोई बंदा आपको लिख रहा है, ठीक है, बकायदा। लेकिन जब आपको ऐसा मेल आ रहा है जो कंपनी की तरफ से, कस्टमर केयर की तरफ से, वो रोबोटिक्स होता है, वो ऑटो जनरेटेड मेल होता है, तो आप उसमें रिप्लाई भी करोगे तो कोई आंसर नहीं देगा आपका, क्योंकि वो तो ऑटो जनरेटेड था ना। जैसे ओटीपी आता है, तो ओटीपी आपका जो आपके मेल पर ओटीपी आती है ना, वो ऑटो जनरेटेड होता है। आप उस पे रिप्लाई करोगे तो कोई आंसर नहीं आएगा उधर से। क्यों? क्योंकि तो मशीन के द्वारा तैयार किया गया था, राइट? तो ये ऑटो जनरेटेड होता है। तो आपके पास मैसेज आता है मिस्टर गुप्ता, तो क्या कोई लिख रहा होता है, इसका नाम गुप्ता है, लास्ट में ये लिख देते हैं, या आपको कोई जानता है? सगे-मामा तो होते नहीं कोई यहाँ पे, कि आपका नाम पता होता है। तो हाय राधा कैसे लिख दिया उसने? इसलिए आपका उसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग से लिया, ठीक है? और वो क्या किया, हाय, और यहाँ पे आपके वेरिएबल को कॉल किया, फर्स्ट नेम को आपके डेटाबेस में से आपका फर्स्ट नेम निकाला, और यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम नाम के डेटाबेस में, टेबल में आपका इस तरह से कॉलम था, और यहाँ पे फर्स्ट नेम लगा दिया। अब जब क्योंकि आपको भेज रहा है, तो हाय और फर्स्ट नेम, और देख लिया डेटाबेस में फर्स्ट नेम क्या है आपका, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब ये जितने आदमी को वो मैसेज भेजेंगे, जितने आदमी एक बार दबा देंगे कि हाँ ये आदमी पास हो गया, इस आदमी को कोडिंग राउंड के लिए भेज दो, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम लगा देंगे, और हर एक के मेल पे उसका फर्स्ट नेम ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। जैसे राधा के पास अगर मैसेज पहुंचेगा, तो यहाँ हाय राधा लिखा जाएगा। रवि के पास पहुंचेगा, तो यहाँ पे हाय रवि लिखा जाएगा। अगर मिथुन के पास पहुंचेगा, तो हाय मिथुन। सलोनी के पास पहुंचेगा, तो हाय सलोनी, ऐसा कुछ लिखा जाएगा, ठीक है? तो ये स्ट्रिंग का काम होता है, मतलब ये डायनामिक चीज़ का काम होता है, ये डायनामिक है। तो आपने देखा होगा, अगर आप एचटीएमएल से अगर आप वेबसाइट तैयार किए होंगे, तो आपको फर्स्ट नेम के जगह पे आप खुद ही खुद लिखना पड़ेगा। जो लिखोगे वही एचटीएमएल पेज पे आएगा। लेकिन अगर आप डायनामिक काम करोगे, तो आप एक के लिए नहीं करते। जब आप एक के लिए काम करते हो ना, एक आदमी के लिए, दैट इज स्टैटिक। जब आप हज़ारों आदमी के लिए अलग-अलग काम करते हो, दैट इज डायनामिक।
कि अगर रवि यूज़ कर रहा है तो ये रवि के हिसाब से चले, और मोहन यूज़ कर रहा है तो मोहन के हिसाब से चले, मिथुन यूज़ कर रहा है तो मिथुन के हिसाब से चले, दैट इज़ डायनामिक। ठीक है? तो आपने देखा होगा, आपने कोई वेबसाइट बनाई बिना डायनामिक का, स्टैटिक, तो आप चाह के भी ऐसे नहीं कर सकते कि उस वेबसाइट के ऊपर में उसका नाम लिखा जाए। मिथुन यूज़ कर रहा है तो हाय मिथुन नहीं लिखा सकता वहाँ पे, अगर स्टैटिक हो तो। है? और रवि यूज़ कर रहा है तो हाय रवि नहीं लिखा सकता। क्यों? क्योंकि स्टैटिक है, एक ही वेबसाइट आपने बनाया, हर कोई वही यूज़ करेगा। अगर डायनामिक है, तो आपने हाय तो खुद से लिख दी, और यहाँ पे आपने क्या कहा कि जो फर्स्ट नेम होगा वो आ जाए। चाहे जो भी यूज़ कर रहा हो उसका फर्स्ट नेम आ जाए। ठीक है? जो भी यूज़ कर रहा होगा उसका फर्स्ट नेम आ जाए। तो यहाँ पे अगर मिथुन यूज़ कर रहा है तो मिथुन का फर्स्ट नेम मुमताज़ हुसैन। ठीक है? अगर मिथुन यूज़ कर रहा होगा तो मिथुन, और रवि यूज़ कर रहा होगा तो रवि आ जाएगा। ठीक है? ओके। तो ये सब कैसे, क्योंकि डायनामिक है ये। ठीक है? तो आप डायनामिक का इस्तेमाल इसी तरह से करते हो कि आप जैसा चाहो वैसा कस्टमाइज़ कर सकते हो, दैट इज़ डायनामिक। ठीक है? अब आप ये देखो कि इसलिए आपसे वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अलग-अलग लेता है। लेकिन आपने देखा कुछ कंपनी सिर्फ़ नेम लेती है। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, कुछ कंपनी सिर्फ़ नेम लेती है, वो कैसे हैंडल करती होगी? क्योंकि वो भी तो मैसेज इसी तरह से भेजते हैं कि फर्स्ट नेम, तो वो कैसे करती है पता है आपको? वो यही लॉजिक लगाते हैं, स्लाइस वाला। क्या स्लाइस वाला? जैसे आपने नेम में डाला मिथुन कुमार, मिथुन कुमार, मिथुन कुमार, तो आपने ये डाल दिया, तो वो क्या स्लाइस ऑपरेटर लगाते हैं कि अपन वो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लास्ट से स्टार्ट करते हैं और वो स्पेस देख लेते हैं, स्पेस कहाँ पर है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, आप ऐसे तो नहीं करोगे ना, ऐसे तो नहीं करोगे। आप अपना नाम ऐसे नहीं डालोगे, आप बीच में स्पेस लगाओगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, लास्ट नेम को निकाल लेंगे उसमें से, स्पेस देख लेंगे कहाँ पर है, उसके लिए एक लॉजिक तैयार कर देंगे और जहाँ पे स्पेस उसको मिलेगा, वहाँ से वो बाहर कर लेंगे, ठीक है? और वो चीज़ आपको यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है? अगर उसको पता है कि स्पेस यहाँ पर आना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और स्पेस तक चले जाएँगे, तो स्लाइड कर लेंगे वो। तो आपको पता है, अगर फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए या फिर एक अच्छा वेबसाइट रेडी करने के लिए आपको डायनामिक और स्टैटिक दोनों का नॉलेज होना पड़ेगा, और डायनामिक का नॉलेज होने के लिए आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, वो अच्छे होने पड़ेंगे, जो कोडिंग स्किल्स है वो अच्छा होना पड़ेगा, तब आपका बैकएंड जेंगो फ्रेमवर्क, जो भी आप फ्रेमवर्क सीखोगे, उसमें आप प्रो बन सकते हो। लेट्स से आप अच्छा बन सकते हो उसमें। ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको 2 तरीका बताए थे कि आप इंडेक्स की मदद से डेटा को फेच कर सकते हो, और दूसरा आप किसकी मदद से? दूसरा आप कर सकते हो स्लाइस ऑपरेटर की मदद से। तो इंडेक्स ऑपरेटर की मदद से कैसे करते थे कि आपको जिस इंडेक्स का डेटा चाहिए होता था, उसी इंडेक्स का डेटा आप लेते थे। ठीक है? और स्लाइस ऑपरेटर की मदद से जहाँ से आपको स्टार्ट करना होता था और जहाँ आपको एंड करना होता था, वहाँ तक का आप डेटा लेते थे। ठीक है? और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझा दिया था, और आई होप आपको समझ में भी आया। जैसे नाम मिथुन कुमार है, अगर हमें चाहिए कि मिथुन कुमार में तीसरे नंबर पर क्या है? ठीक है? तो नेम, क्योंकि नेम वेरिएबल में स्टोर है ये, तो अपन किस तरह से निकालते थे? इस तरह से कि तीसरे नंबर पर क्या है? एच है। देखो एच, ये एच तीसरे नंबर पे है। ठीक है? अब इस तरह से हम कोई भी निकाल सकते थे, और हमें चाहिए कि डेटा चाहिए कहाँ का? कहाँ से? 3 से कहाँ तक का? 6 तक का डेटा चाहिए। ठीक है? 3 6 तक का। तो HUN 3 से 6 मतलब 4 5 6, 3 डेटा हमें मिल गया। ठीक है? और हमें अगर चाहिए कि 3 से 6, 3 से चलते हैं अपन 9 की तरफ, 9 और 1 2 का डिस्टेंस में चाहिए। देखो 3 से स्टार्ट किया, एच से किया, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, पहला एच तो देगा ही, फिर इसके बाद यू नहीं दिया, एन दिया। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 आता है, मतलब अगर आप नहीं दोगे इंक्रीमेंटर कि कितना स्टेप में जाना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 आएगा, ज़ाहिर-सी बात है आपको लग भी रहा होगा। और जैसे आपने 2 डाल डाल दिया, तो 1 को गैप किया, अगला एन लिया। एन के बाद क्या किया? अगला नहीं लिया, के ले लिया और खत्म। यहीं से 9 तक पहुँच गया वो, ठीक है? तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आपको रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? आप ये नहीं देखोगे इसमें ये फंक्शनैलिटी है, इसका ये कैसे यूज़ करेंगे, वो कैसे। आपका रिक्वायरमेंट हो सकता है, आपका रिक्वायरमेंट स्लाइस से हो, तो स्लाइस से आप कर लो। आपका रिक्वायरमेंट अगर उससे है, तो उससे कर लो, ठीक है? आपका रिक्वायरमेंट, जैसे हमारे पास मिथुन कुमार इस नेम में है, तो फॉर आई इन नेम, ठीक है? फॉर आई इन नेम, तो ये अच्छी फैसिलिटी है पाइथन की। स्ट्रिंग को आप ऐसे ही प्रिंट कर सकते हो, फॉर आई इन नेम, नेम में ये है तो पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तो इसमें कोई कैरेक्टर नाम का स्पेशल स्ट्रिंग नहीं होता, ठीक है? इसमें एक होता है स्ट्रिंग, अब चाहे इसमें 1 हो, 2 हो, 1000 हो, कितने हो, तो अपन एक कैरेक्टर को इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, फॉर लूप भी लगा सकते हैं,
ठीक है? आप चाहे तो फॉर लूप को उस रेंज में लगा दो, ठीक है? अब इंडेक्स की मदद से प्रिंट करना चाहो तो फॉर लूप को एक रेंज में लगा दो और रेंज कहाँ से? लेंथ ऑफ किसका? नेम का। जितना नेम का लेंथ होगा उतने में प्रिंट कर देगा और यहाँ पे अपन क्या देखो अब रेंज लगा रहे हैं, कहाँ से कहाँ? 0 से उसका रेंज लेंथ जितना होगा, जितना भी इसका लेंथ है उतने बार चलेगा और पहले क्या आएगा? 0 फिर 1 फिर 2 इस तरह से आएगा। अपन एक-एक वैल्यू को इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, इंडेक्स कर सकते हैं। देखो, पहले में क्या आया? आई में 0 आया, फिर यहाँ पे क्या किए? नेम का 0 वाला वैल्यू लिए, एम था। फिर आई में 1 आया और नेम का 1 वाला वैल्यू लिए, ठीक है? फिर आई में 2 आया और नेम का 2 इंडेक्स पे देखे क्या है? टी है, स्पेस भी आया तो स्पेस को भी अपन प्रिंट कर लिए, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपको स्टेप भी समझ में आ गया किस तरह से करते हैं और ये दिख गया। 2-3 चीज़ें और थी उसमें, तो जैसे अगर आपने देखा कि ये नेम है और नेम के अंदर मिथुन कुमार है, तो हम चाहते हैं कि पूरा अगर आप सिर्फ़ एक कोलन डाल के छोड़ दोगे, तो ये पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा। ये सब लॉजिकल चीज़ है, आप इस तरह से याद कर लेना। क्योंकि ये चीज़ आपको काम आएगी कहाँ पर? जब आप वो पैटर्न प्रिंट करोगे। पैटर्न याद है आपको? मैंने बताया था कि आपको अगर पैटर्न ये वाला कभी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि जैसे होता है ना, ये ये वाला, याद है आपको? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है? इस तरह का चीज़ तो जो होता था ना, वो आपसे पूछा था, मैं आपको सिखाऊँगा ये आगे, ठीक है? अच्छे से सिखा दूँगा। तो ये कैसे करते हैं? तो इस चीज़ को इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है उन सब चीज़ों में, पाइथन के अंदर, ठीक है? स्लाइस ऑपरेटर का। तो आप अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कोलन डाल के छोड़ दोगे ना, तो वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। क्या होगा जब 2 कोलन डाल के छोड़ देंगे? तब भी पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा क्योंकि उसको तो वैल्यू मिल ही नहीं रही, ठीक है? तो वो पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा, एरर नहीं देगा। लेकिन एक चीज़ देखो, आपको चाहिए कि हमें टी से लेकर के सारा वैल्यू प्रिंट करना हो। अब देखो आप समझोगे ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि रियल में उसका यूज़ होता है, ठीक है? जैसे आपने वेबसाइट में कहीं पे लिया कि आप अपना टाइटल के साथ प्रिंट करो, ठीक है? अब जैसे मिस्टर भी किसी ने लगा दिया, मिस्टर मिथुन कुमार, मिस्टर मिथुन कुमार, ठीक है? और ऐसा ही आता गया, मिस्टर मिथुन कुमार, मिस्टर रवि कुमार, मिस्टर ये, मिस्टर वो, मिस्टर रवि कुमार ऐसे मिस्टर, मिस्टर, मिस्टर करके आते गया। तो आपके हर नाम में मिस्टर लगा हुआ है, तो आपको ज़रूरी नहीं है वो मिस्टर, ठीक है? आप जब उसके नाम का इस्तेमाल करोगे, उसके नाम को मैसेज भेजोगे डेटाबेस में से निकाल के, आप बाय डिफ़ॉल्ट खुद से तो करोगे नहीं, उसके लिए आप एक लॉजिक बनाओगे। तो आप उसमें बार-बार मिस्टर आ रहा है यार, ये मिस्टर को कैसे हटा दें? हर नाम में पहला लेटर मिस्टर से आ रहा है, इसको हटाना है। तो अपन क्या करते हैं देखो, पहले एक नेम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। देखो, अरे! लास्ट में ये, ठीक है? एक वेरिएबल हमने बनाया नेम, नेम में क्या है? मिस्टर मिथुन कुमार। अब हम प्रिंट करेंगे नेम को, तो मिस्टर मिथुन कुमार आ गया। मैं कहा यार हमें तो एम से चाहिए, ठीक है? एम से चाहिए, मिस्टर लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं, हमारे डेटाबेस में पड़ा हुआ है, ताकि पता भी तो चले मिस्टर है कि मिसेज है। लेकिन उसमें से हमें इतना चाहिए, मिस्टर नहीं चाहिए। तो मतलब आप ये चाहते हो कि यहाँ से एम से स्टार्ट हो और सारा का सारा चाहिए। अब आपको पता ही नहीं उसमें लेंथ कितना है, मिथुन कुमार का लेंथ इतना हो सकता है, रवि कुमार का लेंथ कम हो, तो उसमें आप ये भी नहीं लगा सकते कि 3 से लेके 8 तक चाहिए, 3 से लेके 10 तक चाहिए। क्यों? क्योंकि हर का लेंथ अलग-अलग है, राइट? तो आप ऐसा कर सकते हो, ये स्लाइस ऑपरेटर लगाओ और कहाँ से चाहिए? 3 से कहाँ तक चाहिए? अगर वो आपको नहीं पता तो आप ऐसे छोड़ दो। समझ रहे हो? अगर आपको 3 से चाहिए और कहाँ तक चाहिए जो आपको ऐसा लॉजिक नहीं लगाना, जो आपको आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो। हाँ, तो मेल और फीमेल भी तो होगा ना वहाँ पे। हाँ, तो आप पहले मेल का डेटाबेस निकालोगे, ठीक है? और मेल के डेटाबेस में ये लॉजिक लगा दोगे, फीमेल के डेटाबेस में 3 नहीं 4 से स्टार्ट करोगे। ऐसा ही होता है। जैसे आपने डेटाबेस में सारा डेटाबेस निकाला, ठीक है? और पहला वाला है कि नेम मेल वाला नेम है और फीमेल वाला नेम है। तो उसमें से आपने क्या किया कि आप या तो आप इफ कंडीशन लगा दो कि इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल, इफ जेंडर इक्वल टू मेल, तो आप लगा दो ये वाली, कौन-सा? नेम और इसको स्टार्ट करो। यही होता है, आपको अलग-अलग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अलग-अलग आपको ये करना पड़ेगा। तो नेम में ये आपने ये लगा दिया, नेम को क्या किया 3 से स्टार्ट कर दिया। इल्स 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 मतलब ज़ाहिर-सी बात है जेंडर 2 ही होगा। अगर मान लो 2 या 2 से अधिक ट्रांसजेंडर वगैरह और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, तो आप एलिफ लगाओ। एलिफ क्या? जेंडर इक्वल टू फीमेल, ठीक है? फीमेल। तो नेम क्या करो 4 से स्टार्ट कर दो।
और इल्स अगर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है तो इससे ज़्यादा कुछ अगर नहीं है तो नेम में क्या मतलब इससे ज़्यादा कुछ अगर नहीं है तो पास कर दो सिंपल। कुछ आपके पास लॉजिक है ही नहीं तो पास लिख दो, अगर है तो लिख दो, ठीक है? तो या फिर एरर भी फाउंड कर सकते हो यहाँ से कि अगर जेंडर फीमेल है और ईमेल है, इसके अलावा कुछ लिखा है तो एरर आप रेज़ कर सकते हो या फिर अगर कुछ है तो आप एलिफ लगा सकते हो। तो आपको ये समझ में आया अगर फीमेल होगा तो अपन 4 से स्टार्ट करेंगे और मेल होगा तो 3 से स्टार्ट करेंगे। राधा? ओके, बस दिमाग लगाना होता है कि हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि अगर मिथुन का मिस्टर और स्पेस हटाना हो, तो मतलब 3 से स्टार्ट करना हो, ठीक है? 0, 1 2 3 3 से स्टार्ट करना सारा का सारा डेटा चाहिए। तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं। एक कोलन लगा दिया हमने कि यहाँ से भैया वहाँ तक का डेटा हमें प्रिंट कर दो सिंपल, ठीक है? हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट नेम यूज़ करना हो और सिर्फ़ अच्छा, तो आपके पास जब लिस्ट आ जाएगी ना, तो जब लिस्ट आने के बाद आपको उसका या तो फर्स्ट नेम चाहिए या फिर उसका लास्ट नेम चाहिए। तो उसके लिए मैं आगे आपको एक स्लाइस ऑपरेटर के साथ-साथ एक कॉनकैटनेट ऑपरेटर आता है और एक और ऑपरेटर होता है, जिसको क्या कर देंगे अपन वहाँ से जिस चीज़ की मदद से आपको हटाना हो, ठीक है? तो उससे आप जैसे अगर आपने लॉजिक लगा दिया कि हमें एक एक लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? कि आपन अपन किस कहाँ से चाहिए और कहाँ से कहाँ को खत्म करना है, ठीक है? तो उसके लिए 1 सेकंड। जैसे आपको अगर पता चल गया कि हमें यहाँ से लॉजिक को हटाना है और वहाँ से रखना है, इसके लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, जैसे ही वो स्ट्रिंग है, उस डेटा को ले लोगे और जैसे ही स्पेस आया, आप इसका मतलब समझ गए कि अब जो है स्पेस आ गया, अब उसको हटाना है। तो जैसे आपको स्पेस हटाना है, आप समझ गए स्पेस से पहले वाला ये कर लोगे। स्प्लिट एक फंक्शन आता है, ठीक है? स्प्लिट फंक्शन की मदद से अपन करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग के साथ स्प्लिट फंक्शन कैसे लगाते हैं। जैसे अगर आप ये देखो नेम में फिलहाल देखो क्या है, 2 स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, एक यहाँ भी स्पेस है। इस तरह का नेम आपके डेटाबेस में पड़ा हुआ है, ठीक है? तो स्प्लिट एक फंक्शन आता है, वो आपको मैं बताऊँगा। जैसे नेम के अंदर से क्या निकालना है हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कैरेक्टर वाली निकालना है और ज़ाहिर-सी बात है 2 स्ट्रिंग के बीच में डिस्टेंस तो होगा ही। तो स्प्लिट करेंगे यहाँ पे अपन। स्प्लिट सबसे पहला लॉजिक अपन ये लगाएँगे, कौन-सा वाला? ये वाला, जिसमें हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम मिलेगा। फर्स्ट पूरा नेम मिलेगा। देखो अब नेम को प्रिंट करो। मिथुन कुमार आया, मिस्टर मिथुन कुमार में से क्या किया, अपन क्या किए नेम 3 से स्टार्ट किया और पूरा का पूरा ले लिया और कहाँ रख दिए नेम में ही। यहाँ तक आपको समझ में आया मिथुन कुमार, समझ में आया राधा यहाँ तक? हाँ, मिस्टर को अपन किस तरह से हटा दिए 3 से स्टार्ट करके ये स्लाइसिंग ऑपरेटर लगा के। अब अपन क्या क्या चाहिए इसमें क्या-क्या बचा? अपन को बच गया इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और अपन कैसे दिमाग लगाएँगे? अपने प्रोजेक्ट कैसे समझाएँगे कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो पढ़ तो नहीं पाएगा। उसको स्पेस की मदद से समझाएँगे कि जहाँ स्पेस मिला उसको अलग कर देना और उसके आगे वाला को अलग कर देना और फर्स्ट वाले को अपन क्या समझेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट वाले को लास्ट नेम। तो स्प्लिट एक फंक्शन होता है, जैसे नेम में ये पड़ा हुआ है ना, तो नेम डॉट स्प्लिट ठीक है? और इसके अंदर आर्गुमेंट पास करना होता है कि कहाँ से आपको स्प्लिट करना हो। तो ये इसके अंदर से आपको आर्गुमेंट देना होगा। ये कोलन है ना, एक कोलन के अंदर ये सॉरी कोट्स में आपको आर्गुमेंट देना होगा। ये इसके अंदर स्पेस आप अगर लगा देते हो, ठीक है? तो इसको ये पता चल जाता है कि अच्छा क्या करना है? देखो, मिथुन को अलग कर दिया और कुमार को अलग कर दिया, एक लिस्ट में डाल दिया। आपको समझ में आया ये स्प्लिट फंक्शन? क्या किया इसने? हाँ, दोनों को एक लिस्ट में नॉट स्ट्रिंग दिस इज़ लिस्ट। हाँ, उसने क्या किया उस फ़ंक्शन के उस जो वेरिएबल था उसके अंदर इस डेटा को कहाँ रख दिया लिस्ट में रख दिया। पहले को पहला इंडेक्स पे डाल दिया, दूसरे को दूसरा इंडेक्स पे। अब स्पेस की मदद से आप यहाँ पे जो इसके अंदर जो लिखोगे उसकी मदद से ये डिवाइड कर देगा। अगर आप स्पेस नहीं लिख के जैसे नेम के अंदर क्या है मिथुन कुमार है ना, आप चाहते हो मिथुन कुमार में कौन चीज़ डबल आया है एक बार देखो। यू 2 बार आया है, एक यहाँ भी यू है, एक यहाँ भी यू है। आप इसको बोल दो कि यू जहाँ-जहाँ है ना वहाँ से कट मार दो। देखो MITH अलग कर दिया, पहला यू आया, उसके बाद क्या लिया एन और के ये ले लिया, उसके बाद क्या लिया फिर यू को हटा दिया, उसके बाद वाले को अलग कर दिया। कितना पावरफुल ये फंक्शन है देख रहे हो स्प्लिट फंक्शन और प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्प्लिट फंक्शन, ठीक है? और मैंने आपको रियल यूज़ आपको समझाया था, रवि आपको याद है? मैं अपने प्रोजेक्ट में बता रहा था कि अगर बहुत सारे पैराग्राफ आते थे, मैं उसको अगला लाइन में नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, फिर मैंने स्प्लिट फंक्शन लगा दिया कि यूज़र से मैं बोल रहा था कि आप ये लगा दो, आपको दिख रही है? मैंने यूज़र से कहा था कि आपने ये लगा दो
और उस जहाँ आप एंटर बटन चाहते हो, ठीक है? और बंदा ने क्या किया, ये लगा दिया और अपन क्या किए, स्प्लिट फंक्शन के अंदर जहाँ पे उसको ये दिखा, उसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है? जैसे अपन एक स्ट्रिंग बनाते हैं, हेलो माय नेम इज खान, ठीक है? ये अपन स्प्लिट बनाया और अपन चाहते हैं कि माय के बाद एंटर होगा, यहाँ हमने ये लगा दिया। अब अपन कुछ भी लगा सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे आप दूसरा क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है? कुछ भी लगा दो ताकि उसको बताने के लिए। तो ये देखो, ये एक स्ट्रिंग है, अपन चाहते हैं इसमें से इसको 2 भाग करना, तो कैसे कर सकते हैं? str1 और इसको डॉट स्प्लिट फंक्शन लगा दो और प्रिंट फंक्शन के अंदर भी लगा सकते हो, ठीक है? लगा दो और कहाँ से आपको प्रिंट का स्प्लिट करना हो, जहाँ क्वेश्चन मार्क मिले। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर खोजेगा, ठीक है? ये देखो, हेलो माय को अलग कर दिया, हेलो माय को अलग कर दिया क्योंकि यहाँ इसको क्वेश्चन मार्क मिल गया। उसके बाद बाकी को अलग कर दिया, देखो उसके बाद बाकी को अलग कर दिया और दोनों को एक लिस्ट में डाल दिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो आप मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना, ये मैंने क्या किया देखो, मेरे पास क्या था, इसको 2 लिस्ट में डाल दिया, ठीक है? उसके बाद हम क्या किए, फॉर आई इन इसको हमने वेरिएबल में डाल दी। यही चीज़ को एक मैंने स्ट्रिंग 1 बनाया फिर से और उसको क्या किया, स्ट्रिंग 1 को डॉट स्प्लिट। अब जब बहुत ज़्यादा कोड करोगे ना तो ऐसा-ऐसा चीज़ दिमाग में खुराफाती आता रहता है। तो ये आपके लॉजिक से जैसे अब देखो, स्ट्रिंग 1 में क्या था, हेलो माय नेम इज़ खान और उसमें क्वेश्चन मार्क था। स्ट्रिंग 1 में फिर से अब क्या किया, स्प्लिट कर दिया कहाँ से, क्वेश्चन मार्क से। तो इसके यहाँ इधर वाले इधर और इधर वाले इधर, राइट? आ गया। अब क्या किया हमने, एक फॉर लूप लगा दिया स्ट्रिंग 1 में और ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा क्या, आई। क्योंकि पहला लिस्ट होगा वो पहले प्रिंट करेगा, लिस्ट में जो पहली ये वाली वैल्यू है ना, उसने पहले प्रिंट कर दिया, फिर अगली इसको प्रिंट किया। जैसे फॉर लूप अपन करते हैं ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से, पहला वैल्यू दूसरा वैल्यू, अपन को काम से काम था, ठीक है? तो बहरहाल आप ये देखो कि इस तरह से अगर अपन नेम को फाइंड करना हो उसके अंदर से, तो आप देख रहे हो किस, ये क्या, नेम इज नॉट फाउंड, अच्छा नेम है ही नहीं, नेम इक्वल टू मिस्टर मिथुन कुमार, राइट? तो ये किया और नेम डॉट स्प्लिट, काहे की स्प्लिट किया, स्पेस से। अच्छा, इसके अंदर एक स्पेस तो देना पड़ेगा ना, हाँ एक स्पेस दिया यहाँ पर, ताकि स्पेस जहाँ जहाँ मिले वहाँ वहाँ स्प्लिट करके एक लिस्ट में डाल दे। अब देखो ये लिस्ट में डाल दिया, अब लिस्ट में डाल दिया, हमें पता है लिस्ट में पहले क्या आया होगा, मिस्टर आया होगा, ये तो आपको लॉजिक से पता चल ही गया। तो आप अपने कोड को बोल रहे हो, लॉजिक बना रहे हो कि देखो नेम को क्या करो, लिस्ट में बदल दो, सॉरी स्प्लिट कर दो स्पेस से, और उसका जो दूसरा वैल्यू होगा, उसका जो दूसरा वैल्यू होगा उसको हमें चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है? तो अपन आप इस तरह से कर सकते हैं, फर्स्ट नेम इक्वल टू नेम डॉट स्प्लिट। पहले आप क्या करो, इसको नेम में ही कन्वर्ट करो, एक लिस्ट में बन गया, नेम में हमने रख लिया, ठीक है? नेम डॉट, अब नेम को अगर प्रिंट करो तो एक लिस्ट है, ठीक है? इसमें मिस्टर अलग है, मिथुन अलग है। अब देखो जब आपको पता चल गया लिस्ट में, तो लिस्ट में इंडेक्स आपको मैंने सिखाया था बहुत अच्छे से कि लिस्ट में आपको 0 नंबर पे 0 इंडेक्स, 1 नंबर पे 1 2, तो आप फर्स्ट वाले वैल्यू को प्रिंट करो, दैट इज मिथुन। मतलब आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, आप फर्स्ट नेम को प्रिंट करो मिथुन। इस तरह से आप लास्ट नेम को प्रिंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम आपने प्रिंट किया ना, यहाँ पे 2 डाल दो क्योंकि 2 इंडेक्स पे लास्ट नेम है ना, और इसको लास्ट नेम, अब आप लास्ट नेम प्रिंट करके चेक करो, कुमार है। अब आपको स्ट्रिंग का ये बहुत ही पावरफुल समझ में आया ऑपरेटर, ठीक है? तो आप प्रोजेक्ट बनाओ, पाइथन में बनाओगे, किसी भी चीज़ में बनाओगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि ये बहुत मायने रखता है, ठीक है? आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ एंड कर रहे हो, कौन-सा चीज़ चाहिए, कौन-सा नहीं चाहिए, तो वो काफ़ी मैटर करता है, ठीक है? लेकिन आपके पास एक और चीज़ है कि जैसे एक कोई स्ट्रिंग है, लेट्स से ये नेम वाली स्ट्रिंग है, ठीक है? ये नेम के अंदर मिस्टर मिथुन कुमार है, राइट? अब आपने तो ये चीज़ देख लिया कि हमें जहाँ से चाहिए और कहाँ तक चाहिए, और हमें अगर 3 से पूरा का पूरा चाहिए तो वो आप ले सकते थे। 3 का पूरा चाहिए तो मिथुन कुमार इसके अंदर आ गया, राइट? लेकिन आपके पास एक और फंक्शनैलिटी है पाइथन के अंदर, देखो ये क्या किया, आप अगर चाहते हो कि शुरू से लेकर के, मतलब ये तो आपने लास्ट वाला यहाँ पे नहीं दिया था, याद है आपको? लास्ट वाला नहीं दिया था तो 3 से लेकर के पूरा का पूरा लास्ट तक कर दिया। क्या होगा यदि आप लास्ट वाला वैल्यू दोगे तो?
आप चाहते हो कि 1 से स्टार्ट हो, लेकिन एक लिमिट लगा दो कि यहाँ तक होना चाहिए, चाहे जो भी हो, यहाँ तक होना ही चाहिए, राइट? तो आप क्या करोगे, ये आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट 1 से ही स्टार्ट कर रहे हो, शुरू से ही, 0 से। 0 से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आप अपर लिमिट लगा रहे हो कि यहाँ तक जाना चाहिए। तो आप ये कर सकते हो कि सेकंड वाली जो वैल्यू थी, इंड वाली, उस पे आप ये लगा दो। जैसे आप सोचोगे इसका इस्तेमाल कहाँ? हर चीज़ का इस्तेमाल होता है। जैसे पैराग्राफ होता है, 200 लाइन का आपके पास लाइन आया, जैसे मान लेते हैं, अपन क्रोम खोलते हैं, लोरेम इप्सम 200 कैरेक्टर्स लेते हैं अपन, ठीक है? देखो, इसके अंदर 200 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? 200 कैरेक्टर्स हैं। इसके अंदर देखो, इतना भर गया, जगह ही नहीं है। देखो, तो इसके अंदर 200 कैरेक्टर्स हैं। खत्म ही नहीं हो रहा। अब खत्म हुआ। तो इसके अंदर 200 कैरेक्टर्स हैं, राइट? 200 कैरेक्टर्स हैं। तो अब ये जो 200 कैरेक्टर्स हैं, आपने एक प्रोजेक्ट बनाई जिसमें आपको ज़रूरत है मात्र 150 का। तो उस आप कहोगे ना कि आपने शुरू से जो लिखी है 150, वो आप डेटाबेस में रख लो, बाकी को हटा दो। कैसे करोगे ये चीज़? अगर आपके पास रिक्वायरमेंट ऐसा आया कि शुरू से लेके लास्ट तक में 200 का उसने लिखा, आपको ज़रूरत है 150 का, तो क्या आप लास्ट से 50 हटा दोगे? हाँ? आपके पास तो एक ही ऑप्शन है ना कि लास्ट से 50 हटा दो। शुरू से 50 तो हटाओगे नहीं आप। आप एक लॉजिकल सोचो, साइकोलॉजिकल, तो अगर आप उसके आपके पास अगर 200 कैरेक्टर्स आ गए, तो क्या आप शुरू का 50 हटा दोगे? क्या करोगे, आप शुरू से 50 हटा दो? नहीं। आप क्या करोगे? बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट से 50 हटा दोगे। यानी शुरू से लेके 0 से लेके 150 तक का आपको कैरेक्टर चाहिए। शुरू से 150 चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? ये वाली कि शुरू से तो चाहिए, शुरू से चलेगा, कहाँ तक चलेगा? ठीक है? तो वो चीज़ आप दिखाओगे कि कहाँ तक चलना है इसको। देखो, अब ये 200 कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग है, ठीक है? अगर अपन प्रिंट करें, आपको पता है ये कौन सा स्ट्रिंग है? मल्टी लाइन वाला, याद आया? कि इसमें 2 या 2 से अधिक लाइन है, मल्टीपल लाइन्स हैं और 200 कैरेक्टर्स हैं, तो आपने मल्टीपल लाइन में इसको लिखा, तो ऊपर भी 3 लगाया और यहाँ भी 3, दोनों जगह 3, और इसको अपन प्रिंट करके देखते हैं। दिख रहा है? इसने प्रिंट कर दिया। अब इसका कैरेक्टर चेक करो, इसका लेंथ चेक करो पहले, इसका लेंथ चेक करो कितना है, आपको पता चल जाएगा। लेंथ अपन चेक कर रहे हैं कि कितना है, 1078। अब आपने सोचा सर 200 ही है, 1078 क्यों बता रहा है? एनीवन? जी नहीं, ये वर्ड को काउंट नहीं कर रहा है, ये कैरेक्टर को काउंट कर रहा है। हमने वर्ड 200 लिया, पर कैरेक्टर कितना है? ये तो कैरेक्टर काउंट ना, ए स्पेस डब्ल्यू ओ एन कोमा, हाँ, ये हर चीज को ले रहा है क्योंकि ये कैरेक्टर को काउंट कर रहा है, ठीक है? तो अच्छा, एक बात बताओ, अब लॉजिक लगाओ कि ये कैरेक्टर को काउंट करके हमने बता दिया कि 1078 लॉजिक की मदद से, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास एक असाइनमेंट आ जाए कि इसमें से ये पता करो वर्ड्स कितने हैं, तो क्या करोगे आप? क्या सोच रहे हो आप लोग? दिमाग लगाओ। तो उससे पहले आप सोचो, ये उससे पहले आप ये सुनो कि अगर इसमें से ये आपने देखा 1078 कैरेक्टर्स हैं, कितने? 1078, पर आपका जो डेटाबेस में आपको रखवाना है, जाहिर सी बात है कि आप एक लिमिट लगाओगे ना, तो आपको रखवाना है कितना? 500। मान लेते हैं आपको 500 रखवाने हो, तो क्या करोगे? ये इस वेरिएबल के अंदर है ना, ये पूरा का पूरा डेटा, तो आपको 500 ही चाहिए, तो उसके लिए आप लगाओगे ना ये वाली। कहाँ से? 0 से, तो मतलब 0 मतलब 0 मत लिखो, वैसे छोड़ दो। कहाँ तक चाहिए? 500 तक, ठीक है? अब प्रिंट कराओ इसको। देखो, पहले कितना प्रिंट किया था इसने? यहाँ से यहाँ तक। अब कहाँ से प्रिंट किया? स्टार्ट तो ए से ही किया, स्टार्ट यहीं से किया, लेकिन खत्म कहाँ कर दिया? व्हेन नाम कहीं आया होगा और वहां तक खत्म कर दिया, वहां तक 500 कैरेक्टर पूरा हो चुका था उसका, ठीक है? इसलिए मैंने आपको बताया, जो आपको ये लिमिट ना हो कि कहाँ से स्टार्ट करना हो, और ये पता हो कि यहाँ तक एंड करना है, और जब आपको ये पता हो कि कहाँ से शुरू करना हो, जैसे 3 से स्टार्ट करना हो तो पूरा, उसके बाद का पूरा चाहिए। 4 से स्टार्ट करना हो, उसके बाद का पूरा चाहिए।
तो ये आप ऐसा लगा दोगे स्टार्टिंग में, यानी स्टार्ट जाँच करना हो यहाँ लगाते हैं। और जब आपको 0 से स्टार्ट करना हो, लेकिन कहाँ तक करना हो, ठीक है? यहाँ आपने देखा कि आपको कहाँ तक करना है, 150 तक, ठीक है? तो 500 तक, तो 500 आपने लिख दिया। स्टार्ट कहाँ से करना है? 0 से। लेकिन यहाँ आप अगर लगा दोगे 6, तो 6 से स्टार्ट कर देगा ये। 10 लगा दोगे, 10 से स्टार्ट कर देगा। 6 देखो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये डी से स्टार्ट किया इसने, ठीक है? तो डी से पूरा-पूरा 500 तक गया। कहाँ तक? 500 तक। अब जब इसी में एक्स्ट्रा लगा दोगे, जैसे 1078 है, 8000 लगा दोगे, एरर नहीं देगा ये। देखो, एरर नहीं दिया। क्या किया? पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया। मतलब जितना था, वो समझ गया कि अच्छा 8000 और इसमें 1078 ही है, मतलब आपको पूरा तो चाहिए। एरर नहीं दिया। पाइथन कुछ चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट समझता है, उसने एरर नहीं दिया। ठीक है? तो आप इसको समझो। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा था, ये चीज़ आपको समझ में आया कैसे स्लाइसिंग का स्टार्टिंग करते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड लगाते हैं? हुँ? ठीक है? हाँ, ये आपको समझ में आ गया। अब ये बताओ कि हमें ये पता करना हो इसमें कितने वर्ड्स हैं, तो कैसे पता करेंगे? लॉजिक लगाओ, लॉजिक, सोचो कुछ। तरीका। रवि? ये एग्ज़ैक्टली स्पेस से स्प्लिट कर देंगे अपन। क्या करेंगे? जैसे हर एक वर्ड के बाद एक स्पेस आता है। हर एक वर्ड के बाद एक स्पेस आता है, अपन देख रहे हैं। हर एक वर्ड के बाद एक स्पेस आता है। अपन स्पेस से स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है? तो इसी वेरिएबल के अंदर, जिस वेरिएबल के अंदर पूरा का पूरा डेटा है, उससे क्या करेंगे? डॉट स्प्लिट कर देंगे। और क्या चीज़ से स्प्लिट करेंगे? स्पेस से, ठीक है? तो वो क्या करेगा बंदा, स्पेस से स्प्लिट करने के बाद बाकी को सबको लिस्ट में डाल देगा। देखो, हर एक वर्ड को इसने क्या-क्या लिस्ट में डाल दिया। हर एक वर्ड को लिस्ट में डाल दिया। अपन इसकी लेंथ चेक करवा लेंगे, ठीक है? अपन यहाँ पे लेंथ फंक्शन भी लगा देंगे, लेंथ भी लगा देंगे। तो अब ये प्रिंट क्या करेगा? उसका लेंथ प्रिंट करेगा। 186 वर्ड्स हैं इसमें, ठीक है? इसमें 186 वर्ड्स हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि हर एक वर्ड्स के बाद एक स्पेस है। तो आपको ऐसा ज़रूरत आपके प्रोजेक्ट में पड़ने वाली है। जब अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो ऐसा ज़रूरत पड़ेगा। तो आप इसका इस्तेमाल आप इस तरह से करोगे। स्प्लिट फंक्शन आपको याद होना चाहिए। आज तो मैंने पूरा का पूरा स्प्लिट फंक्शन के बारे में बता ही दिया, कहाँ से क्या करना है। जैसे आपके पास कोई वर्ड्स है और हाँ, एक वर्ड में ही आएगा ना, कोमा अलग तो नहीं करेगा ना, कोमा से पहले स्पेस नहीं था ना, आप यहाँ देखो, कोमा के बाद स्पेस है, ठीक है? कोमा से पहले स्पेस नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता, कोमा लिखने का तरीका आपको ये पता है ना, कोमा कैसे लिखते हैं? राम इज़ अ गुड बॉय और कोमा लिखना है उसके बाद, तो यही लिखते हैं, ये इसके बाद नहीं लिखते, ये गलत है, ठीक है? तो इसी के जस्ट बाद लिखते हैं। तो चाहे बॉय के जस्ट बाद एक कोमा आ गया, ये तो आपका बात बिल्कुल सही है कि 0, 1, 2, 3, 4 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, पर वर्ड सिर्फ 1, ठीक है? समझ में आया? आप चाहें तो स्प्लिट की जगह पे कोमा से भी कर सकते थे। आप चाहें तो स्प्लिट की जगह पे ये स्पेस लगाया था ना मैंने, आप कोमा से कर लो। अरे 17 और कोमा बहुत ज़्यादा नहीं है। कोमा हर एक वर्ड के बाद थोड़ी हाँ, सेंटेंस आपको पाना हो, ठीक है? कि कितने सेंटेंस हो, तो आप कोमा की मदद से फाइंड कर लो। ठीक है? तो जहाँ-जहाँ कोमा लगा हो दैट इज़ सेंटेंस होगा वो। और आप चाहें तो फुल स्टॉप के बाद चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा असाइनमेंट है, ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा रिक्वायरमेंट है आपके प्रोजेक्ट में कि आप चेक कर सकते हो कि इस डॉट कितने हैं इसमें? 5 देखो 5 सेंटेंस है, जिसमें डॉट के बाद खत्म हुआ है। पैराग्राफ कितने? 17 सेंटेंस ऐसे हैं जो पैराग्राफ उसके कॉमा के बाद खत्म हुआ है, राइट? तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है? बहुत सारा चीज़ है। जैसे बहुत सारी चीज़ आपको पता कर सकते हो। जैसे आप फॉर लूप भी लगा सकते हो। जैसे ये बिग स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ये आप जब कोडिंग प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपके पास होगा। ऐसा थोड़ी ये सब चीज़ मुझे पढ़ाया गया था। ये तो आप सामने रिक्वायरमेंट आ रहा है, अपन दिमाग सॉल्यूशन बता रहा है। जैसे फॉर आई इन बिग स्ट्रिंग लगाते हैं। बिग स्ट्रिंग, ठीक है? मतलब ये जो वेरिएबल हमने बनाया, बिग स्ट्र नाम का, इसके अंदर फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है? और प्रिंट करते हैं। सॉरी प्रिंट करेंगे तो एक-एक वर्ड को अलग-अलग 1078 कैरेक्टर ये प्रिंट करेगा। पहले आई में ए आएगा, फिर स्पेस आएगा, फिर वो। तो देखो क्या प्रिंट करते हैं, इफ आई इक्वल टू स्पेस, स्पेस के बराबर होगा। अगर आई स्पेस होगा, ठीक है? तो काउंट क्या करेंगे, काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। COUNT काउंट इक्वल टू 0, ठीक है? और अगर वो स्पेस आया, कैसे आया था, काउंट की वैल्यू बढ़ा देंगे। काउंट इक्वल टू COUNT काउंट प्लस 1, ठीक है? और कर देंगे और लास्ट में प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट कर देंगे? काउंट 185, क्योंकि लास्ट में एक स्पेस कम था,
ठीक है? तो 185 186 दिया था, लगभग सेम ही है, क्योंकि स्पेस की मदद से अपन काउंट कर रहे हैं, ठीक है? तो काउंट कर रहे हैं ना, तो वो लास्ट का काउंट नहीं देखा उसने, ठीक है? तो अपन इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन बस फ़र्क बस इतना होता है कि उसमें स्प्लिट फ़ंक्शन में वो हर एक स्पेस को लेता है। इसमें जो अपन देखो ये अपन लॉजिक खुद से लगाए, ठीक है? कि अगर स्पेस आया काउंट को 1 कर रहे हैं, स्पेस आया काउंट को 1 कर रहे हैं, राइट? तो आपके पास हज़ारों ऐसे स्पेसेस हो सकते हैं और इस तरह से आप काउंट कर सकते हो। तो देखो 185 या 186 या कहीं न कहीं थोड़ा-सा इंटर-विंटर का प्रॉब्लम आया होगा, ठीक है? लेकिन आप इस तरह से कर सकते हो। आपका एक अच्छा स्ट्रिंग भी तो होना चाहिए, ये स्ट्रिंग अच्छा थोड़ी है, ये मल्टीपल लाइन्स का स्ट्रिंग है, गधों वाली, ठीक है? तो आपके पास एक अच्छा स्ट्रिंग भी होना चाहिए। तो आपने ये देखा कि स्प्लिट फंक्शन से की मदद से किस तरह से अपन कर सकते हैं। आपको मैंने लेन फंक्शन सिखा ही दिया था कि लेन फंक्शन की मदद से कैसे उसका लेंथ पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना लेंथ है। जैसे आपको अगर पूछा जाए कि आपका नाम अगर राधा है, राधा कुमारी, जो भी हो, तो उसके अंदर कितना लेंथ है, तो आपको अगर खुद से पता हो आपका नाम है ये, तो आपको पता ही होगा कि इसमें कितना है, ठीक है? तो लेकिन अगर आपका ये नाम नहीं है, तो आप नहीं पता कर पाओगे ना, काउंट करना पड़ेगा RADH ऐसे। लेकिन हमारा पाइथन है ना, वो एक इतना अच्छा फंक्शनैलिटी देता है कि आप उसको लेन मदद से, फंक्शन की मदद से आप प्रिंट कर सकते, मतलब आप पता कर सकते हो कि इसका लेंथ कितना है। अरे! इसको स्ट्रिंग तो बनाया नहीं, ठीक है? 12 12 कैरेक्टर्स हैं, राइट? तो आप इस तरह से लेन फंक्शन की मदद से, अब लेन फंक्शन आप डिक्शनरी में भी लगा सकते थे, लेन फंक्शन आप लिस्ट में लगा सकते थे, टपल में लगा सकते थे, स्ट्रिंग के अंदर भी लगा रहे हैं, तो काफ़ी पावरफुल है ये लेंथ फंक्शन, ठीक है? तो इस चीज़ के बारे में आपको अब कैसा भी हो, लेन फंक्शन काम करेगा, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो। आपने अभी देखा था 1078 कैरेक्टर्स था उसके अंदर, तो 1078 कैरेक्टर्स भी बता रहा था, ठीक है? अब आप ये देखो कुछ-कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं जो लिस्ट के स्ट्रिंग के अंदर काम करते हैं। जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को क्या-क्या होते हैं? 2 चीज़। अब ऐसा नहीं है कि डिवाइड-विवाइड कर सकते हो, पर पाइथन ने कुछ-कुछ फंक्शनैलिटी दे रखी है। वो क्या दे रखा है? कॉनकैटिनेशन का फंक्शनैलिटी दे रखा है। कॉनकैटिनेशन क्या होता है? कॉनकैटिनेशन प्लस ऑपरेटर को बोलते हैं। प्लस अब जब ये नॉर्मली एडिशन है, जब आप 1 + 2 = 3 करोगे ना, तो वो एडिशन कहलाता है। लेकिन जब 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ोगे ना, वो कॉनकैटिनेशन कहलाता है। वो जुटता नहीं है, कॉनकैटिनेशन कहलाता है। वो एक-दूसरे से एक-दूसरे के साथ में चिपक जाता है, वो अगला स्ट्रिंग बन जाता है। जैसे ट्रेन एक-दूसरे से जुड़ा हुआ होता है क्या? एक ट्रेन दूसरे से जुड़ा नहीं होता है, वो ट्रेन और जैसे अगला ट्रेन आया ना, वो क्या होता है, ट्रेन के बाद जो अगला ट्रेन होगा, वो यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं होता, ये इसको कॉन्केटिनेट कर दिया जाता है, ठीक है? कि मान लो इसके पास कुछ होता है, जो इसमें आके फँसा देता है, ठीक है? इस तरह से फँस जाते हैं इसमें, ठीक है? फिर उसी तरह से अगले ट्रेन भी इसी तरह से होता है, राइट? तो ये कॉन्केटिनेट कर देते हैं ताकि फिर से खोल सके, वो निकाल सके। ऐसा नहीं जोड़ दिया एक बार तो पता चला इंजन एक ट्रेन के साथ एक इंजन काम करेंगे। ठीक है? अब जो इधर से आया इधर से भी दोनों साइड से अब इंजन लगाओ। जाना है तो इस वाले इंजन को स्टार्ट करो और आना है तो इस वाले इंजन को स्टार्ट करो, ऐसा हो जाएगा। पर अपन क्या करते हैं कॉन्कैटिनेट करते हैं, राइट? तो जैसे प्लस ऑपरेटर है, ये कॉन 2 स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करते हैं, कैसे? जैसे हमारे पास फर्स्ट नेम है मोहन, ठीक है? और सेकंड नेम है, लास्ट नेम है कुमार। ये दोनों अलग-अलग वेरिएबल में हैं। अपन चाहते हैं कि दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दें, ठीक है? दोनों को ऐड कर दें, मोहन और कुमार को एक साथ कर दें। तो अपन ये किसकी मदद से कर सकते हैं? कॉन्कैटिनेट प्लस ऑपरेटर की मदद से कर सकते हैं। याद रहे ये 2 स्ट्रिंग के साथ जब अपन करेंगे तो दैट इज़ कॉन्कैटिनेट। लेकिन जब ये 2 वेरिएबल मतलब इंटीजर के साथ करेंगे तो कॉन्कैटिनेशन नहीं होगा, वो एडिशन होगा। 1 + 2 = ये 3 देगा, ठीक है? ये स्ट्रिंग के साथ करते हैं। लेकिन आपको पता है ना ये 1 क्या है? ये स्ट्रिंग वाला 1 है और ये 1 ये 2 क्या है? ये 2 क्या है? स्ट्रिंग वाला 2 है और ये क्या 12 देगा? नहीं, ये क्या देगा? 13 देगा। 13 का मतलब क्या 13 ना, पहला 1 इसके आगे चिपक गया 2, ठीक है? और ये मोहन कुमार है, तो इसको अपन कॉन्केटनेट अगर करना चाहें, ठीक है? इसको अगर जोड़ना चाहें, प्लस ऑपरेटर की मदद से अपन कॉन्केटनेट कर सकते हैं, तो इसका ऑपरेटर क्या देगा? इसका ऑपरेटर स्ट्रिंग में ही आएगा क्योंकि 2 स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो अपन क्या मोहन और कुमार इस तरह से देगा। सॉरी ये, एक स्ट्रिंग ही नया देगा इस तरह से, दोनों को आपस में ऐड कर देगा। राइट? जहाँ तक ये खत्म होगा, उसके बाद से क्या करेगा कुमार को ऐड कर देगा। उसी तरह से 1 + 2 करेंगे तो 3 देगा क्योंकि ये एडिशन है, कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेटर नहीं है, एडिशन है ये। लेकिन ये स्ट्रिंग वाला 1 होगा अगर उसके कोट्स के अंदर 1 होगा प्लस क्या? नहीं, 12 कैसे होगा? ये 1 थोड़ी है, ये स्ट्रिंग वाला 1 है। मतलब ये स्ट्रिंग के अंदर है और ये भी स्ट्रिंग है। तो ये क्या करेगा पहले 1 लिखेगा फिर उसके ऊपर से 3 लिख देगा।
ठीक है, ये देखो अब करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर हमने 1 डाल दी, प्लस इसके अंदर हमने 3 डाल दी, ठीक है। ये देखो वो 13 प्रिंट किया, क्योंकि 1 प्लस 3 तो 4 होना चाहिए ना, पर ये 1 प्लस 3 नहीं है। अगर 1 प्लस 3 वाकई में करे तो 4 देगा, क्योंकि अब ये 1 है, जो 1 2 3 करते हैं ना वो 1 है, पर ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर है एक। ये पाइथन वाले को पता नहीं है ये 1 क्या होता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर है, कोट्स के अंदर, और कोट्स के अंदर जो भी चीजें आएगी दैट इज स्ट्रिंग। ये तो आपको पता ही है कि स्ट्रिंग को लिखने के लिए क्या करते हैं, कोट्स लगा देते हैं, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, जो भी लगाएंगे। तो ये क्या करेगा, उसको कॉन्केटिनेट कर देगा, उसको जोड़ देगा। अगर आप यहाँ पे ऐसा कुछ डाल दो, क्या किया, 156 प्लस 3, मतलब 156 के ऊपर से 3 लगा दिया, चिपका दिया, ये कॉन्केटिनेशन हुआ, एडिशन नहीं हुआ। ये दो स्ट्रिंग को आपस में कर दिया। देखो MOHN मोहन, मोहन प्लस KUMAR कुमार, ठीक है। क्या किया, ये पहला स्ट्रिंग है, दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग एंड दिस इज सेकेंड स्ट्रिंग। ये दोनों को हमने आपस में ऐड किया, ये एडिशन नहीं फॉलो हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्केटिनेशन, ठीक है। तो मोहन पहले, और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से कुमार को, मतलब जो भी सेकेंड स्ट्रिंग था, चिपका दिया, राइट। अब आप चाहते हो कि सर अगर ये पहला स्ट्रिंग है, पहला वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, अपन दोनों को सटाना चिपकाना तो चाहते हैं, बीच में स्पेस होना चाहिए ना। तो आप क्या करो, अब स्पेस भी एक स्ट्रिंग है, तो आप क्या करो, इस स्ट्रिंग के बीच में थोड़ा सा स्पेस लगा दो। अब देखो, तो ये जब फाइनली ऐड करेगा तो ऐड साथ साथ करता है, तो ये स्पेस भी एक डाल देगा उसमें। और है क्या, ये भी एक स्ट्रिंग है। आप इसमें मल्टीपल 3 4 हजार 2000 20,000 कितना भी ऐड कर सकते हो। मोहन कुमार गुप्ता प्लस यादव, यादव प्लस मल्टीकास्ट हो गया ठीक है, देखो ये हो गया। पर देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे स्पेस दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे इसने स्पेस दिया, राइट। लेकिन इसके बाद हमने स्पेस नहीं दिया, तो डायरेक्ट स्ट्रिंग, स्पेस भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो उसने जैसा था वैसा चिपका दिया, सबको सबको चिपका दिया और एक नया स्ट्रिंग बना दिया। अपन चाहते हैं कि यहाँ पे स्पेस हो, देखो अब यहाँ पे इसने स्पेस क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस डाला नहीं। स्पेस एक कैरेक्टर है ना, एक मेमोरी तो स्पेस भी लेता है, तो यहाँ पे हमने स्पेस लगा दिया। अब चाहे तो यहाँ भी स्पेस लगा, अब देखो मोहन कुमार गुप्ता यादव सिंह अलग, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, अपन इस तरह से कर सकते हैं। तो आप चाहे तो वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम है आपके पास, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू मोहन, ठीक है, और लेट्स से लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू गुप्ता, ठीक है। तो अब दोनों अलग है, आप चाहते हो कि पूरा पूरा नेम बनाना, फर्स्ट नेम अलग है, लास्ट नेम अलग है, दोनों का एक नेम बनाना चाहते हो, क्या करोगे, फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम प्लस क्या करोगे, लास्ट नेम, लास्ट नेम, दोनों को ऐसा करोगे और प्रिंट कर दो किसको, नेम को। ये क्या होगा, मोहन गुप्ता। पहले क्या था, फर्स्ट नेम के अंदर मोहन था, लास्ट नेम के अंदर क्या था, गुप्ता था, और नेम मतलब हमने नया एक वेरिएबल बनाया और इसको ऐड कर दिया, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। अब देखो यहाँ पे गुप्ता आया, अब आप बोलोगे सर ऐसे ये तो सही है, गुप्ता ये अलग है, मोहन अलग है, यहाँ तो इसने स्पेस दिया ही नहीं। तो आप स्पेस के लिए क्या कर सकते हो, अब आप ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, आप यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते क्योंकि ये वेरिएबल है। आप स्ट्रिंग के अंदर स्पेस लगाओगे ना, या तो यही गुप्ता में स्पेस लगा दो, या तो इस गुप्ता में स्पेस लगा दो, वो भी स्पेस लगा प्रिंट कर देगा, जैसा आप लिखोगे वैसा प्रिंट कर देगा, ठीक है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और अगर आप चाहते हो यहीं पे प्लस में लगाना, ठीक है, आप चाहते हो कि ये तो यूजर ने दिया ना, तो यूजर स्पेस थोड़ी क्रिएट करेगा, वो तो सीधा फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख दिया। अपन क्या कर सकते हैं, अपन बीच में प्लस एक और स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, आपको पता है ना, आप कितने भी स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेट कर सकते हो, मतलब जोड़ सकते हो। देखो हमने क्या किया, फर्स्ट नेम तो ये था ही, जो भी था यूजर ने दिया, लास्ट नेम तो था ही, जो भी यूजर ने दिया, बीच में अपन एक और स्ट्रिंग लगा दिए, क्या, उसके अंदर स्पेस लगा दिए। उसने क्या करेगा, फर्स्ट नेम इसके बाद से लेगा, उसके बाद प्लस मतलब ऐड करेगा, क्या ऐड करेगा, कॉन्केटिनेट करेगा इसको, इस वाले स्ट्रिंग को। अब ये भी तो एक स्ट्रिंग है, भले इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक स्पेस है, और उस पर क्या ऐड करेगा, लास्ट नेम, ये फाइनल स्ट्रिंग बना देगा, ठीक है। अब प्रिंट करके आप चेक करो, देखो मोहन गुप्ता, बीच में स्पेस लगा दिया। ये टाइप चेक करो इसके, आप इसके टाइप चेक करो तो जोड़ने के बाद एक स्ट्रिंग ही बनाएगा, ठीक है। अरे देखो क्या टाइप, स्ट्रिंग। तो इसी तरह से अगर आपके पास 1 प्लस 2 है 3, क्योंकि ये दोनों इंटीजर है, स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन इसी 1 को अगर कोट्स के अंदर डाल दिया जाए तो अब ये स्ट्रिंग नहीं, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था स्ट्रिंग वाले क्लास में,
ठीक है? कि अगर a इक्वल टू 1 है, दैट इज़ इंटीजर। आप इसका टाइप चेक करो। आप इसका अगर टाइप चेक करोगे, इंटीजर, इंट वैल्यू आया ना? अगर वही a इक्वल टू 1 को आप स्ट्रिंग के अंदर डाल दो, कोट्स के अंदर डाल दो, तो अब वो नहीं रहा, वो इंटीजर नहीं रहा। हालाँकि हम चेंज कर सकते हैं उसको स्ट्रिंग में, पाइथन इतना समझदार होता है कि उसे पकड़ लेता है उसके अंदर है क्या, पर है तो स्ट्रिंग ना। क्या है ये? स्ट्रिंग है। अब देखो स्ट्रिंग कर दिया, ये इक्वल टू 1 इंटीजर, और ये इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर 1, कोट्स के अंदर 1, दैट इज़ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है ये। अब आपके पास वो अलग बात है कि आपके पास चेंज करने का क्षमता है पाइथन के अंदर, जो टाइप कास्ट बोलते हैं जिसको, कि आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हो, a इक्वल टू इंट ऑफ a, ठीक है? आपको मैंने सिखाया था, अब ये 1 बन गया, ठीक है? तो उसको पता है अंदर में 1 है, मतलब 1 2 3 वाला स्ट्रिंग है, तो समझ गया कि चलो ठीक है। अब इसी के अंदर a ऐसे कुछ लगा दोगे तो थोड़ी इंट में चेंज कर पाएगा, एरर दे देगा ना, बोलेगा बेस 10 होना चाहिए अंदर में। राइट? तो आपको इंटीजर और स्ट्रिंग में आपको ये फ़र्क पता चला? तो आप इस तरह से अगर 2 इंटीजर को आप ऐड कर रहे हो प्लस ऑपरेटर की मदद से, तो वो एडिशन होगा, लेकिन 2 स्ट्रिंग के साथ अगर प्लस ऑपरेटर लगा रहे हो, तो इंटीजर स्ट्रिंग नहीं करेगा, मतलब एडिशन नहीं करेगा, क्या करेगा? कॉनकैटिनेट कर देगा। याद रखिएगा, क्या करेगा? कॉनकैटिनेशन, CONCATENATION, कॉनकैटिनेशन, ठीक है? कॉनकैटिनेशन करेगा। अब 2 ऑपरेटर मैंने बताया, पा 2, एक पहला तो ये था कि प्लस ऑपरेटर जो होगा, वो क्या करेगा? ये प्लस, इसको कॉनकैटिनेशन बोलते हैं, और ये स्ट्रिंग के साथ काम करता है, तो वो 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता है, राइट? अब एक और जो पाइथन का ऑपरेटर है, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर जो स्ट्रिंग में काम करता है, दैट इज़ वो रिपीटेशन के लिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये वाली मल्टीप्लाई वाला, ये मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर। अब जैसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, कभी आपने देखा एबीसीडी में जेड से डिवाइड कर दिए? ऐसे सुने हो? ABC डिवाइड बाय जेड, तो एरर देगा, ऐसे थोड़ी होता है। एबीसी में आप जेड से डिवाइड कर दोगे, या फिर ए है उसको आप जेड से डिवाइड कर दो, एरर देगा। आप ऐसे नहीं कर सकते ना, लेकिन प्लस कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रिंग के अंदर वो कौन-कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप बताओगे, पहला कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, जो प्लस को प्लस जिसको बोलते हैं, वो स्ट्रिंग के अंदर कर सकते हैं यूज़ एज़ अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, कि 2 स्ट्रिंग को, 3 स्ट्रिंग को या मल्टीपल स्ट्रिंग को आपस में ऐड कर देगा, जैसा चाहे वैसा। जैसा स्ट्रिंग रहेगा वैसा ऐड कर देगा। उसमें इंटीजर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, जैसे हेलो, हेलो क्या है? हेलो स्ट्रिंग है, राइट? इसके बाद आप 3 नहीं ऐड कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका टाइप क्या है? ये इसका टाइप स्ट्रिंग है और इसका टाइप इंटीजर है, तो स्ट्रिंग और इंटीजर को अलग-अलग ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन इसी को अगर आप स्ट्रिंग बना दो, ऐड कर देगा, और क्या लास्ट में 3 लगा दिया, यानी ये तो था ही, इसके आगे चिपका दिया इसको, नया स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है? अब इसके अंदर स्पेस अगर डाल दें, देखो हेलो स्पेस 3, स्पेस भी एक कैरेक्टर है और वो स्ट्रिंग के अंदर आके स्ट्रिंग बन गया, राइट? ये 3 अब 3 नहीं रहा, ये क्या रहा? स्ट्रिंग बन गया, और ये 3 इंटीजर था, इसलिए ऐड नहीं किया, एरर दिया। तो इस चीज़ को आप ख्याल रखिएगा। तो ये कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर की मदद से करते हैं। दूसरा क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, जो रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिपीटेशन के लिए। जैसे आपने क्या किया? हेलो लिखा, ये हेलो, ठीक है? आप जैसे आप चाहते हो प्रिंट हेलो, हेलो प्रिंट कर रहे हो, तो ये हेलो प्रिंट कर दिया इसने। तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, मतलब जो रिपीटेशन ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लिकेशन वाला, अगर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 ही होता है, बस 2 ही जो मैथ का मॉड्यूल है, जो ऑपरेटर है, करते हैं। पहला तो प्लस, जो कॉन्कैटिनेशन कहलाता है, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन, जो रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर 3 इंटू 2 करोगे तो 6 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इंटीजर है, राइट? 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो हेलो है ना, हेलो, आप चाहते हो ये 3 बार प्रिंट हो, हेलो, 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 ये कैसे प्रिंट होगा? तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 3 बार से, तो ये इस जगह पर काम करता है ये। समझ रहे हो? ये किस तरह से काम करता है? अगर ये हेलो है ना, आप चाहते हो ये 3 बार प्रिंट हो, तो मल्टीप्लाई बाय 3, रिपिटेशन होगा ये। ये ऐसा नहीं कि हेलो इंटू 3 कुछ और आंसर देगा, जैसे 3 इंटू 2 6, ऐसा नहीं। ये जिस स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर लगाओगे ना, वो उसको उतने बार प्रिंट कर देगा, और कुछ नहीं करेगा। अब ये भी बात है कि किसी चीज़ को हम ए से मल्टीप्लाई, बी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। जैसे इसको हम चाहेंगे जेड से मल्टीप्लाई करना, तो जेड से कहीं मल्टीप्लाई होता है? कहीं जेड 1 जा जेड परे हो? नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये इंटीजर से कर देगा। 10 से तो 10 बार हेलो, हेलो, मतलब हेलो है, ये 10 बार हेलो, हेलो कर देगा। देखो पहला हेलो, दूसरा हेलो, तीसरा हेलो, चौथा, इस तरह से। अब बस इसके अंदर स्पेस लगा सकते हो, ठीक है? अब चाहे तो अब अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। स्पेस लगा दिया, स्पेस के साथ हेलो, हेलो प्रिंट करेगा, और बनेगा स्ट्रिंग ही। फाइनली ये स्ट्रिंग ही बनेगा। तो पहला आपने कॉन्केटेनेशन देखा, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन, जिसको रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को। जैसे आपके पास एक नेम है, नेम में क्या है, नेम में एक स्ट्रिंग है हेलो, जैसे हेलो नहीं, माय नेम इज खान, ठीक है, ये है। और इसको आप चाहते हो कि 5 बार प्रिंट करके एक नया स्ट्रिंग में डाल दो, क्योंकि वो भी तो स्ट्रिंग ही बनेगा। तो न्यू इक्वल टू क्या करो, नेम इंटू 5। अब प्रिंट करके देखो न्यू को, ये पहले लाइन में इसने क्या किया, इसके अंदर एक वेरिएबल, इसके अंदर एक स्ट्रिंग आई माय नेम इज खान, इसके इसके दूसरे न्यू के अंदर क्या किया, नेम, मतलब इस वेरिएबल को 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या करेगा, 5 बार प्रिंट करेगा इसको। ये देखो, माय नेम इज खान, 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 5 बार, राइट। तो ये मल्टीप्लाई कर देता है और इसका जरूरत पड़ता है, राइट, ये मत भूलिएगा, जरूरत नहीं पड़ता, स्ट्रिंग को ये जरूरत पड़ता है प्रोजेक्ट में, राइट। तो आप इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हो, जब उसको मल्टीप्लाई बार बार रिपीटेशन, एक ही चीज को बार बार प्रिंट करना हो, तो आप इस तरह से कर सकते हो, 5 लिखो, 1000 लिख दो। अब ये 5 को किसी इंटीजर में रख दो, जैसे a इक्वल टू 8 रख दो, और इसको a से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये स्ट्रिंग नहीं है, a क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर डेटा टाइप है। ये क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, और ये क्या है, इंटीजर डेटा टाइप। और इसको मल्टीप्लाई किया, इस स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप से मल्टीप्लाई किया। अगर a इक्वल टू 8 हटा दोगे ना, ये एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि a तो डिफाइन है ही नहीं। ये बोल रहा है या तो इसके यहाँ पे 1 2 3 4 5 8 9 10 कुछ ऐसा लगाओ, या फिर इक्वल टू कहीं कुछ नंबर वैल्यू डिजिट करो। तो अब देखो, ये माय नेम इज खान, माय नेम इज खान प्रिंट कर दिया, ठीक है, 8 दफा प्रिंट किया यहाँ से, 8 बार, ठीक है, 8 बार कर दिया। अब इसके लिए हम बना भी सकते हैं, यूजर से हम बोले कि इनपुट, हाँ, तो यूजर बोले एक स्ट्रिंग डालो, ठीक है, और a इक्वल टू लिखे इंटीजर टाइप चाहिए ना, अपन स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते, उसको मल्टीप्लाई कहाँ इंटीजर्स करना पड़ेगा, ताकि अब उससे पूछ रहे हैं कि कितने बार प्रिंट करना है, बताओ, कितने बार प्रिंट करना है बताओ, राइट। अब ए हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो, पहला नेम वेरिएबल है जिसके अंदर बोल रहे हैं एक स्ट्रिंग डालो, ठीक है, दूसरा ए नाम का वेरिएबल है जिसको बोल रहे हैं कितने बार प्रिंट करना है। तो आप जो भी चीज वो नेम के अंदर डालेगा और जो भी ए के अंदर डालेगा उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ए क्योंकि क्या है, इंटीजर टाइप का है, बोल रहे हैं एक स्ट्रिंग डालो, तो चलो डाल दिया एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बोल रहा है कितने बार प्रिंट करना है बताओ, बोले 8 बार प्रिंट कर दो, देखो, चलो डाल दिया एक स्ट्रिंग, चलो डाल दिया एक स्ट्रिंग, चलो डाल दिया एक स्ट्रिंग, 8 बार। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऐसा नहीं इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी ना कभी प्रोजेक्ट में आपको जरूरत पड़ेगा, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ऐसा कभी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपका रिक्वायरमेंट ऐसा रहे यार, एक चीज हमें ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है, आप कॉन्केटनेशन इस्तेमाल कर लो, ऐड कर दो, या फिर ये कर लो, राइट। कॉन्केटनेशन बहुत ही अच्छा चीज है, कैसे, जैसे आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, राइट, फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम इक्वल टू मिथुन, आपका आपके डेटाबेस में है, लास्ट नेम इक्वल टू कुमार है, ठीक है। आप लेकिन उसके आप डेटाबेस डायनामिक बना रहे हो ना आप, क्योंकि आप जाहिर सी बात है फुल स्टैक वेबसाइट बनाओगे तो डायनामिक बनाओगे, जेंगो से, पाइथन से, किसी भी चीज से। आप जैसे आप डायनामिक बना रहे हो ना, उसको आप अगर कुछ मैसेज भेजना चाहते हो बैकएंड से फ्रंट एंड पे, जो भी यूज कर रहा है बंदा, उसको मैसेज भेजना चाहते हो, तो आपका तो फर्स्ट नेम पता है, उसका जेंडर पता है, ठीक है, तो जेंडर पता है आपको, मान लीजिए कि सोचो इसका जेंडर क्या है, जेंडर इक्वल टू मेल, मेल जेंडर है, तो आप लगाओगे इफ जेंडर इक्वल टू मेल, अगर जेंडर मेल है तो उसको क्या मैसेज भेजो, मैसेज को भेजो पहले तो हाय, प्लस हाय के साथ फर्स्ट, हाय के साथ फर्स्ट, समझ आया। तो आप उसको भेजना चाहते हो हाय मिथुन, हाय कहाँ से लिखोगे, कॉन्केटनेट करोगे इस जगह पर, आपने उसके पास तो आपका उसका फर्स्ट नेम है मिथुन, आप उसको भेजना चाहते हो हाय मिथुन, तो हाय कैसे भेजोगे, अब क्योंकि हाय क्या हर एक आदमी को लिखोगे, व्हाट्सएप थोड़ी है, आप तो डायनामिक काम कर रहे हो ना, तो जितना भी आदमी है उसको क्या मैसेज मिलेगा, उसका फर्स्ट नेम के साथ क्या मिलेगा उसको, हाय मिथुन, हाय, और उसके साथ आप क्या लगा दिया आपने, कैसे हो, कैसे हो, ठीक है, ये लगा दिया हमने, और यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो पहला स्ट्रिंग क्या लिया इसने, हाय, यहाँ पे हमने एक और लगा देते हैं, मिस्टर हाय मिस्टर मिथुन, ठीक है, कैसे हो, देख रहे हो कैसे, ये लगा दिया हमने। तो देखो
क्या प्रिंट, हाय मिस्टर मिथुन कैसे हो, ठीक है। अब इसी कॉन्केटनेशन बोलते हैं, इसलिए यहाँ इसका जरूरत पड़ता है कि आप उसको मैसेज भेज रहे हो। अब देखो, अब फर्स्ट नेम के जगह पे मिथुन हो चाहे जो भी हो, उसको इस तरह का मैसेज मिलेगा। जैसे अपन क्या करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं डायनामिक। अब यूजर से ही लेते हैं, इंटर योर नेम, ठीक है, इंटर योर नेम। अब इसे बोल रहे हैं अपना नाम डालो। फिर लास्ट नेम में क्या करते हैं, इंपोर्ट इंटर योर लास्ट नेम, ठीक है। और जेंडर, उससे एक जेंडर भी ले लेते हैं, जेंडर, इंपोर्ट इंटर योर जेंडर, अपना जेंडर डालो, ठीक है। अब वो जेंडर डालेंगे, जो भी चीज डालेगा, फर्स्ट नेम डालेगा फर्स्ट के अंदर आएगा, लास्ट नेम डालेगा लास्ट के अंदर आएगा, जेंडर आएगा जेंडर के अंदर डालेगा, ठीक है। अब अपन क्या लॉजिक लगा रहे हैं, अब मान लो अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है ना, तो यही यही एक डेटाबेस है, सिंपल। तो अब क्या है ना, यदि अगर हमने क्या लॉजिक लगाया, जेंडर इक्वल टू मेल, अगर मेल हुआ तो अपन क्या लिख उसको प्रिंट कर रहे हैं, कॉन्केटनेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाय मिस्टर अलग लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो जेंडर मेल होगा वही इसके अंदर आएगा, फीमेल होगा इसके अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ लूप लगा, कंडीशन लगा दिया। तो अगर जाहिर सी बात है मेल है, तो हाय मिस्टर कॉन्केटनेट कर दिया फर्स्ट नेम से, तो क्या प्रिंट करेगा, हाय मिस्टर, उसके बाद उसका फर्स्ट नेम प्रिंट कर देगा, उसके बाद कैसे हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, इलिफ, ELIF, इलिफ, जेंडर इक्वल टू फीमेल, जेंडर इक्वल टू फीमेल। अगर वो फीमेल हुआ तो क्या प्रिंट करेंगे, हाय मिस्टर नहीं कर सकते ना, मिस, ठीक है। उसके बाद क्या, उसका फर्स्ट नेम, जो भी उसने फर्स्ट नेम डाला था। अब देखो हम पढ़ नहीं रहे उसका फर्स्ट नेम क्या है, जो भी वो डाले, कैसी हो, KAISI, कैसी हो, ठीक है, ये। और इल्स, इल्स में कुछ भी नहीं है, पास। चलो इसको रन करा के चेक करते हैं। तो इसने क्या कहा, इंटर योर नेम, पहले डालते हैं मैं राम, इंटर योर लास्ट नेम कुमार, इंटर योर जेंडर मेल, क्या, हाय मिस्टर राम कैसे हो, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। एक और, इंटर योर नेम, हमने राधा, अरे राधा, राधा, दूसरा दूसरा कुमारी, ठीक है। और जेंडर जाहिर सी बात है फीमेल, हाय मिस राधा कैसी हो। तो ये कॉन्केटनेशन कर रहा है, देखो ये नया स्ट्रिंग बना यहाँ पर, ये यहाँ पर नया स्ट्रिंग बना, कैसे बना नया स्ट्रिंग, कॉन्केटनेशन की मदद से। और आपको इससे पहले मैंने भी बताया कि कितने बार प्रिंट करना चाहते हो, तो ये हमें जितने बार रिपीटेशन का जरूरत होगा उतने बार अपन प्रिंट कर सकते हैं, 2 बार 3 बार 5 बार जितने बार भी हो। प्रोजेक्ट में अपन इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप कहीं वेबसाइट पे विजिट करते हो ना, वहाँ पे आपका नाम भी आता है, ठीक है। अगर आप कोई वेबसाइट विजिट करोगे तो वहाँ पे देखो कहीं ना, अच्छा आप आपने ये देखो, ये मिथुन कुमार, ये राधा कुमारी, ये रवि द्विवेदी, ये सब नाम कैसे आ रहा है, ये नाम ऐसे ही आ रहा है कि मतलब ये आपने जो भी रजिस्टर किया है, आपने जो जिस भी आईडी से आपने लॉगिन किया ना, उसका कॉन्केटनेट करके भेज रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आता रहता है। तो आपने समझ गया ना, जैसे अभी आप है ना, आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ ज्वाइनिंग दिखाता है, ये मतलब ये रवि द्विवेदी इज ज्वाइनिंग, मिथुन इज ज्वाइनिंग, इस तरह से, राइट। तो ये सब कॉन्केटनेशन की मदद से होता है। आप क्या कौन सा स्ट्रिंग डालना चाहते हो, उसके बाद कौन सा स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हो, एक नया स्ट्रिंग बन जाता है, सिंपल। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन? समझ। तो कल बहुत अच्छा चीज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, मतलब सारे स्ट्रिंग में तो अच्छे ही हैं। कल बहुत मजेदार है, चेकिंग मेंबरशिप, कैसे अपन मेंबरशिप चेक कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग की मदद से, कि ये इसके अंदर है या नहीं। एक 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 मात्र एक वर्ड के फंक्शन से, एक फंक्शन अपन लिखेंगे उससे ये बता देगा कि ये चीज उसके अंदर है या नहीं, और ये काफी महत्वपूर्ण है। चाहे वो 10,000 20,000 50,000 लाइन का कोड होगा, स्ट्रिंग होगा, अपन एक एक लाइन का कोड से या एक वर्ड से पता कर सकते हैं उसके अंदर ये चीज है या नहीं। तो मेंबरशिप ये होता है। तो एक चीज़, 2 चीज़, 50 चीज़, जितना भी चीज़ पता करना हो, कंपैरिज़न कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से, तो ये सब कल देखेंगे। तो ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।